Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is programming with Python. इस चैप्टर में हम Python के बारे में जानेंगे. Our learning objectives are idle shell window, idle editor window, script mode, recalling variables and data types in Python, taking input from the user. Python is an interactive, interpreted and object-oriented high-level programming language. Python हमारी interactive, interpreted and object-oriented programming language है. It is free, open source, cross-platform as and case-sensitive programming language. इसका मतलब ये है कि ये एक फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है. एंड केस सेंसिटिव जहां पे स्मॉल लेटर्स का मीनिंग अलग है एंड कैपिटल का अलग है. ये इस तरह की लैंग्वेज है. It is an immensely popular language that is used to create dynamic websites and to develop computer programs, software, web application, mobile apps and interactive 3D games. इसका यूज हम मोबाइल एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्स एंड इंटरैक्टिव 3D गेम्स बनाने के लिए करते हैं. इट हैज सिंपल इजी टू यूज सिंटैक्स. इसका जो सिंटैक्स है बहुत इजी होता है. दिस मेक्स पाइथन एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स. इसलिए बिगिनर्स के लिए इसको सीखना बहुत इजी हो जाता है. idle shell window. Python is installed with the idle integrated development and learning environment that provides us with shell window and editor window to develop Python programs. जब भी आप Python को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ में हमारे पास एक आइडल फ्री आता है जिसपे आप क्या कर सकते हैं कि अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड उस पे आउटपुट भी देख सकते हैं. द सेल विंडो अलाउज टू डायरेक्टली एंटर कमांड्स एट द सेल प्रॉम्प्ट एंड सी देयर आउटपुट बाय प्रेसिंग द एंटर की. ये हमें अलाउ करता है कि आप उसमें कोई भी कमांड लिखे एंटर एंड उसके बाद एंटर की प्रेस करके उसका आउटपुट देख सके. दिस मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. इस मेथड को हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं. दिस सेल विंडो इज जनरली यूज टू राइट द स्मॉल प्रोग्राम. बट इसका यूज हम स्मॉल प्रोग्राम्स राइट करने के लिए करते हैं. दिस सेल प्रॉम्प्ट ऑल्सो वर्क एज अ कैलकुलेटर. यह एज अ कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है. यू कैन राइट द कमांड्स at the cell prompt and press the enter key to see their result output as shown alongside. इसमें आप पहले कोई कमांड लिखेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करके उसका आउटपुट देख सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 प्लस 2500. तो इसका एंटर करने के बाद इसका आंसर आ गया है 3500. idle editor window script mode. We can write, edit, debug, run and save Python program in the idle editor window. हम किसी भी हम आइडल एडिटर विंडो में अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड सेव करा सकते हैं. दिस आइडल एडिटर विंडो इज अ टेक्स्ट एडिटर विंडो लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड. यह नोटपैड एंड वर्डपैड की तरह एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर की तरह काम आता है. वी कैन ऑल्सो यूज अदर टेक्स्ट एडिटर नोटपैड एंड वर्डपैड टू राइट पाइथन प्रोग्राम्स. हम अलग अदर नोटपैड अदर एडिटर्स को भी यूज कर सकते हैं लाइक नोटपैड एंड वर्डपैड अपने पाइथन प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए. अ पाइथन प्रोग्राम फाइल इज सेव्ड बाय .py फाइल एक्सटेंशन. जो इसकी फाइल सेव होती है वो .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं. पाइथन कोड दैट वी राइट इन एन एडिटर विंडो इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल मोड. जो भी हम पाइथन का कोड स्क्रिप्ट मोड में आइडल एडिटर विंडो में लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट एंड मॉड्यूल बोलते हैं. Using idle window editor. You can access idle editor window from the Python shell window. Follow this step to open the idle editor window and write a small program. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम idle window editor को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है एंड उसके बाद में idle Python पे क्लिक करना है एंड ये इसके बाद ये ओपन हो जाएगा. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. उसके बाद आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है एंड न्यू फाइल पे क्लिक करना है जिससे वो क्या होगा आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी. इस तरह से आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है. पाइथन एडिटर विंडो विल बी ओपन इन द न्यू फाइल. ये एक न्यू फाइल में ओपन होगा. राइट ए स्मॉल प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू वैल्यूज एज शोन बिलो. उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे टू नंबर्स के सम का प्रोग्राम एक बनाना है. एक छोटा सा प्रोग्राम है.
यू नीड टू सेव द प्रोग्राम फाइल बिफोर रनिंग इट, आपको इसको रन करने से पहले इसको सेव करना होगा। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमने सम का प्रोग्राम बनाया है। x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 200, z इक्वल टू x प्लस वाई, जो भी इसका x प्लस वाई होगा वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगी उसकी वैल्यू z के अंदर। एंड उसके बाद हमने क्या करा है, द सम ऑफ वैल्यू, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे z की वैल्यू को प्रिंट करा है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 300। ये क्या है, यहाँ पे हैश लगा के हमने इसको कमेंट दिया है, जिससे हमारा कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। एंड ये जो हमारा होता है ये स्क्रिप्ट एरिया होता है, जहां पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। टू सेव द प्रोग्राम फाइल, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। आपको सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। सेव एज ऑप्शन ऑन द एडिटर विंडो, आपको फिर उसके बाद में सेव पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डाल के पीवाई करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल एंड ऐड द पीवाई एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने बताया आपको नाम डालना है यहाँ पे। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द फाइल विल बी सेव्ड बाय गिवन नेम, इस नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। रनिंग अ स्क्रिप्ट मॉड्यूल प्रोग्राम फाइल, अब इसको रन करके कैसे देखेंगे। फॉलो दीज स्टेप्स टू रन द स्क्रिप्ट और प्रोग्राम फाइल दैट यू हैव क्रिएटेड और सेव्ड। सबसे पहले आपको जो आपने फाइल बनाई है उसको देखते हैं कि किस तरह से रन करके देख सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम क्लिक ऑन रन मॉड्यूल, आप जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके बाद रन पे क्लिक के रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते हो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट ऑप्शन भी है, जिससे आप F5 पे ऑप्शन करके इसे रन करा सकते हैं। द प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द सेल विंडो एज शोन बिलो। जब भी आप इस तरह से रन कराएंगे तो सेल विंडो एक ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये पूरा आउटपुट है। जो प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया है 100 200, इसका प्लस करके देखा तो यहाँ पे 300 इसका आंसर आ जाएगा। Our next topic is recalling variable and data types. A variable is a named memory location used to store data values. जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के काम आते हैं। द डेटा वैल्यूज stored in a variable can be changed as many times as required during the execution of the program. जब भी आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं। You can represent a variable by a single English characters like A, B, C, X, Y, Z, etc. Or use a descriptive name like name, address, grade, date of birth, etc. आपका जो वेरिएबल का नेम है वो आप इंग्लिश के सिंगल कैरेक्टर्स के नाम पे भी रख सकते हैं, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z। एंड आप इसमें एक डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, etc. इस टाइप के नेम्स भी आप एज अ वेरिएबल दे सकते हैं। In most of the high programming language like C, Java, etc, we need to declare what type of data a variable can store in advance. जब भी हम जितने भी हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि सी, जावा, इसमें हमें जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसमें डेटा टाइप बताने की जरूरत होती है एडवांस में। द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। जिस भी टाइप में वेरिएबल हमारा स्टोर होता है उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ वेरिएबल सेज एक्स इज डिक्लेयर्ड ऑफ एन int means integer type as an int x, it can store only integer value in the program। जब भी आप किसी प्रोग्राम में उसका डेटा टाइप पहले डिफाइन कर देते हैं, सपोज आप एक इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं और उसकी डेटा टाइप इंट कर देते हैं, तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। इन केस ऑफ पाइथन वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, बट ये अलग सभी लैंग्वेज की तरह काम नहीं करता। पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। The declaration of data type is done automatically when we create a variable and assign a value to it। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है पाइथन में। We need create a variable by simply assigning a value to it। आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें सिंपली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। We use equal to assign the value to variable। हम इक्वल टू सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। इसका एग्जांपल एक बार देखते हैं। x इक्वल टू 9, इट क्रिएट्स अ वेरिएबल x इन इंटीजर डेटा टाइप विद द वैल्यू ऑफ 9। यहाँ पे x क्या है, x एक वेरिएबल है जिसमें हमने 9 वैल्यू को असाइन किया हुआ है, इंटीजर वैल्यू को। सेम फॉर y, इसमें हमने फुल फ्लोट वैल्यू असाइन की है 11.56। एंड सेम फॉर z, इसमें हमने क्या किया, x प्लस को सम करके डाल दिया, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो किस तरह से आएगी, इंटीजर में।
एंड नेम को हमने क्या कर दिया, नेम में यस असाइन किया है, तो नेम किस डेटा टाइप का हो गया, एज अ स्ट्रिंग। Another one is data types in Python. There are many data types used in different high level programming language. मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। द बेसिक डेटा टाइप्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलो टेबल। यहाँ पे इन्होंने बेसिक्स डेटा टाइप्स बताए हुए हैं। पहला डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। इट इज यूज्ड टू स्टोर द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर द होल नंबर विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। आप इंटीजर डेटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब आप विदाउट डेसिमल ओनली डेसिमल नंबर्स इसमें यूज करते हैं, मींस विदाउट पॉइंट नंबर जो भी होगा उसको हम इंटीजर बोलते हैं, एंड उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनदर डेटा टाइप इज फ्लोट। इट इज यूज्ड टू स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ए नंबर विद द इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय द डेसिमल पॉइंट। इसमें आप जो भी हमारे पॉइंट्स में नंबर होते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं, मींस आपके पास कोई एक पॉइंट में नंबर है एंड उसका जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है, लाइक 6.50, 34.76, 15.75, इस तरह के डेटा टाइप्स को हम फ्लोट डेटा टाइप्स बोलते हैं। अनदर वन इज स्ट्रिंग। इट इज यूज्ड टू स्टोर द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर करने का काम आता है। द असाइन्ड स्ट्रिंग शुड बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। जो भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं वो सिंगल एंड डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द 3 सिंगल कोट्स। मल्टीलाइन स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए आप 3 सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमरान लिखा हुआ है, तो इमरान की वैल्यू जो है वो हमने stu नेम वेरिएबल में असाइन किया, तो ये किस टाइप के वेरिएबल डेटा टाइप से, स्ट्रिंग टाइप के। डीपीएस स्ट्रिंग, इमरान इज स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग के डेटा टाइप से। Pegboard. The integer data type of 3 types, int, long int and boolean. Integer में हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं, integer, long int and boolean. Boolean means true and false. The boolean data type contains 2 values 0 and 1. Boolean data type में 2 values आती हैं 0 and 1. That represents false and true. जो represent करते हैं true and false को logically value respectively. The type function. Python allows us to know what data type is assigned to a variable. पाइथन के अंदर हम अपने जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यूज असाइन किए किसी वेरिएबल में, आप उसका डेटा टाइप्स को जान सकते हैं। द टाइप फंक्शन इज द यूज टू नो द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल्स के डेटा टाइप को जानने के लिए। द सिंटेक्स टू यूज दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। इसका सिंटेक्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप लिखना है एंड वो उसके अंदर वो वेरिएबल लिखना है जिसके आपको डेटा टाइप जानना है। फॉलो दिस स्टेप्स टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू असाइन्ड वेरिएबल। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है डेटा टाइप गेट करने के लिए। ओपन द पाइथन शेल विंडो। सबसे पहले आपको पाइथन शेल विंडो ओपन करनी है। उसके बाद में क्रिएट अ वेरिएबल x एंड असाइन द वैल्यू 100 टू इट एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में आपको 100 वैल्यू असाइन करनी है किस में, x में। एंटर टाइप x इन द नेक्स्ट लाइन एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में आपको टाइप प्रेस करके उसके अंदर x को टाइप करना है एंड उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड एज क्लास इंट। उसके बाद में आपको क्या होगा कि इसका जो वेरिएबल है ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर का, तो यहाँ पे क्लास इंट आपको देखने को मिलेगा। मींस ये बता देगा कि ये जो वैल्यूज आपने एक्स में असाइन की है ये इंटीजर टाइप की है। सिमिलरली क्रिएट अदर वेरिएबल्स एंड असाइन देम फ्लोटिंग नंबर्स एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप इस तरह से अलग अदर वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं एंड उसमें आप फ्लोटिंग नंबर्स एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग असाइन करके चेक कर सकते हैं। नाउ यूज द टाइप फंक्शन टू डिस्प्ले देयर डेटा टाइप्स। एंड उसके बाद में आप टाइप फंक्शन से उनके डेटा टाइप्स को गेट करके देख सकते हैं। The print function. In Python, the print function is used to display the value stored in a variable or the output of a command statement. The syntax of print function is as follows. Print function का यूज अब हम Python में कुछ भी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको प्रिंट लिखना होता है एंड उसके बाद में वेरिएबल्स नेम, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाहते हैं उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे। Let us create some simple program to understand the use of the print function. एक सिंपल प्रोग्राम समझते हैं
प्रिंट फंक्शन को समझने के लिए। सबसे पहला प्रोग्राम है क्रिएट टू वेरिएबल्स एंड प्रिंटिंग देयर वैल्यूज। सबसे पहले आपको दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट करानी है। तो इसके स्टेप समझते हैं। ओपन अ न्यू फाइल इन आइडल एडिटर विंडो एंड टाइप अ प्रोग्राम इन इट एज शोन बिलो। सबसे पहले आपको आइडल एडिटर विंडो ओपन करनी है और उसके बाद में जो ये प्रोग्राम दिया हुआ है इसे टाइप करना है। सेकंड पॉइंट इज सेव द प्रोग्राम एज पाइथन फाइल बाय क्लिकिंग द फाइल सेव। उसके बाद में आपको फाइल पे जाके इस फाइल को सेव कर लेना है। थर्ड वन इज रन द प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन रन मॉड्यूल ऑप्शन और बाय प्रेसिंग द F5 की। आप F5 की प्रेस कर सकते हैं या फिर रन पे जाके इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले आपने A की वैल्यू 10 दी है, B की वैल्यू 20, आपको इन दोनों वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट A एंड B करेंगे तो यहाँ पे 10 और 20 आउटपुट में शो हो जाएंगे। Using commas, we can use comma symbol as a separator to print the values of more than one variable with a single print statement. This general syntax is as follows. हम प्रिंट के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल चीजों को भी प्रिंट करा सकते हैं और उसको सेपरेट किस तरह से करते हैं, बाई कॉमास। कॉमा सिंबल से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है, उसमें हमने वेरिएबल पहले फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट कराया है, देन सेकंड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई है एंड थर्ड की कराई है एंड सो ऑन। इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब मैं सेकंड प्रोग्राम पे चलते हैं। यूज कॉमास टू प्रिंट द वैल्यू एंड ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमें कॉमास का यूज करके 3 वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। सबसे पहले स्टेप देखते हैं, टाइप ए प्रोग्राम एज शोन बिलो इन द न्यू प्रोग्राम फाइल। सबसे पहले आपको न्यू प्रोग्राम फाइल बनानी है एंड जो नीचे प्रोग्राम दिया गया है उसे टाइप करना है। उसके बाद कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम एंड प्रेस F5 की टू रन। उसके बाद आपको कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव करना है एंड सेव करने के बाद से इसे रन करने के लिए आपको F5 की का प्रेस करना है। यहाँ पे समझते हैं प्रोग्राम कैसे बनाया है। A की वैल्यू 10 है, B की 20, C की 30। अब मुझे तीनों वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे A, B, C करके तीनों वैल्यूज को प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये एक लाइन में प्रिंट हो जाएगी 10, 20 एंड 30। Another one is use tab character /t. The tab character /t is used to display the output with a tab space between values. This general syntax is as follows. हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे /t है तो /t का यूज हम करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है उसके बीच में टैब स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे सपोज यहाँ पे हमने वेरिएबल 1 प्रिंट कराया है तो /t दिया है, वेरिएबल 2 /t, वेरिएबल 3। तो इसमें इनके बीच में स्पेसेस को गेट करने के लिए हम /t का यूज करते हैं। इसका एक बार आउटपुट प्रोग्राम समझते हैं किस तरह से प्रोग्राम बनेगा। प्रोग्राम 3 यूजिंग टैब कैरेक्टर /t विद द प्रिंट स्टेटमेंट। हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है और उसमें /t भी यूज करना है। इसका पहला पॉइंट है इंसर्ट द टैब कैरेक्टर /t विद द प्रिंट स्टेटमेंट एज शोन बिलो इन द प्रीवियस प्रोग्राम। जो आपका पहले प्रोग्राम था उसमें आपको क्या करना है, जो आपने 3 वेरिएबल प्रिंट कराए थे उसके बाद में आपको /t एंड /t को टाइप करना है। प्रेस कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम एंड F5 की टू रन इट। उसके बाद आपको इस प्रोग्राम को सेव करना है, F5 की प्रेस करके इसे रन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि /t लगाने से हमारे पास इनके बीच में स्पेसेस आ गए हैं। यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर /n। द न्यू लाइन कैरेक्टर /n इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेक्स्ट वैल्यू इन द न्यू लाइन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। द जनरल सिंटेक्स इट इज फॉलोज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ अपना प्रिंट फंक्शन में कुछ लिख रहे हैं एंड उसका जो आउटपुट है वो आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, /n का। मींस पहले यहाँ पे हमने वेरिएबल 1 लिखा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो पहली लाइन में आएगी, /n करके वेरिएबल 2 लिखा है, ये वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आएगी। इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार। इसका प्रोग्राम में लिखा हुआ है A की वैल्यू 10 है, B की 20, C की 30। तो यहाँ पे A/n, B/n, C। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A 10, 20, 30 नेक्स्ट लाइन में आया है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम /n का यूज करते हैं। प्रिंटिंग अ मैसेज, वी नीड प्रिंट द आउटपुट विद अ मैसेज दैट वी लाइक। हम अपने आउटपुट मैसेज को इस तरह से आउटपुट कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। वी नीड टू एनक्लोज द मैसेज विद इन द सिंगल एंड डबल कोट्स। हमें जो भी मैसेज है वो सिंगल या डबल कोट्स में देना होता है। द जनरल सिंटेक्स इज एज फॉलोज। इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट मैसेज और इसको हमने डबल कोट्स में बंद किया तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा
एंड वेरिएबल्स नेम, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है वो नेम आ जाएगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं। फाइंडिंग द सम ऑफ टू वैल्यूज एंड प्रिंट द आउटपुट विद अ मैसेज। हमें दो नंबर का सम करना है एंड उसका जो आउटपुट है वो विद मैसेज के साथ में लिखना है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं एक बार। टाइप ए प्रोग्राम एज शोन बिलो इन द न्यू प्रोग्राम फाइल। सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम को एक फाइल में सेव करना है। देन कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम। कंट्रोल एस से उसे सेव करेंगे एंड प्रेस 5 की, इस 5 की से उस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट मेथड में हमने सबसे पहले मैसेज लिखा है एंड कॉमा करके एक सी, जो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंड जो सी की वैल्यू है 600 वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरह से आप आउटपुट के साथ में मैसेज को भी ऐड करा सकते हैं। अनदर हेडिंग इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। पाइथन में आप ये चेक करेंगे कि आप पाइथन में इनपुट, यूजर का इनपुट किस तरह से गेट कर सकते हैं। द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तब आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ इनपुट बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एज टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं वो हमेशा टेक्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर होती है। मींस उसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। द जनरल सिंटैक्स इज एज फॉलोज। इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पे हमने इनपुट लिखा है एंड इसके अंदर टेक्स्ट स्ट्रिंग और मैसेज, जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका प्रोग्राम देखते हैं। यूजिंग द इनपुट फंक्शन एंड प्रिंटिंग द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। हमें यूजर से इनपुट लेना है, उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। सबसे पहला स्टेप है ओपन अ न्यू फाइल। सबसे पहले न्यू फाइल बनानी है एंड टाइप अ प्रोग्राम इन इट एज फॉलो बिलो। ये जो प्रोग्राम है इसको आपको टाइप करना है। सेकंड स्टेप, प्रेस कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम एंड F5 की टू रन द प्रोग्राम। सबसे पहले आपको कंट्रोल एस से सेव करना है एंड F5 की प्रेस करनी है प्रोग्राम को रन करने के लिए। थर्ड स्टेप इज एंटर द इंफॉर्मेशन योर नेम एंड सिटी एंड प्रेस एंटर की टू सी द आउटपुट। उसके बाद में आपको एक एंटर इंफॉर्मेशन डालनी है नेम एंड सिटी की एंड उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। तो इसका देखते हैं। यहाँ पे सबसे हमने पहले इनपुट लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम एंड उसके बाद में हमने नेम को प्रिंट कराया है एंड दूसरी बार में एंटर योर सिटी एंड हमने यहाँ पे उस सिटी को प्रिंट कराया है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पूछा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पे हमने नेम लिखा है इमरान सिद्दीकी। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा हेलो इमरान सिद्दीकी। हेलो इमरान सिद्दीकी, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। सेकंड बार हमने क्या पूछा है एंटर योर सिटी, तो यहाँ पे हमने सिटी में एंटर किया है यूजर ने न्यू दिल्ली। तो जो इसका आउटपुट आएगा यू लिव इन न्यू दिल्ली, यू लिव इन न्यू दिल्ली। तो इस तरह से आप मैसेज के साथ में किसी भी वेरिएबल्स को ऐड करके दिखा सकते हैं यहाँ पे एंड यूजर से इनपुट जो गेट करेंगे उस वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ में मर्ज करके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। यूजिंग द इंट फंक्शन। इंट फंक्शन का यूज देखते हैं। द इंट फंक्शन इज यूज्ड विद द इनपुट स्टेटमेंट टू एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर। द जनरल सिंटैक्स इज एज फॉलोज। जब भी आप प्रिंट मेथड का यूज करते हैं तो जो आप यूजर से इनपुट गेट कर रहे हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। उसकी वैल्यू अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करनी है या इंटीजर वैल्यू यूजर से गेट करनी है तो आप इंट मेथड का यूज करेंगे। जो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट लिखना है, इंट के अंदर इनपुट एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। यूजिंग द इंट फंक्शन टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें इंट फंक्शन का यूज करके रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले यूजिंग द इंट फंक्शन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें फर्स्ट स्टेप है ओपन अ न्यू फाइल एंड टाइप अ प्रोग्राम इन इट एज शोन बिलो। सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल बनानी है, इस प्रोग्राम को टाइप करना है। अनदर सेकंड स्टेप इज प्रेस कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम एंड F5 की टू रन द प्रोग्राम। उसके बाद में सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कंट्रोल एस से सेव करना है एंड F5 की से इसे रन करके देखना है। थर्ड स्टेप इज एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन द इंटीजर वैल्यू एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद में आपको दोनों लेंथ एंड विड्थ इसकी ऐड करनी है और उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। तो जो इसका प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट गेट किया है, इनपुट मेथड का यूज किया है यूजर से इनपुट लेने के लिए एंड उसको हमने इंट में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही हमने विड्थ के लिए सेम प्रोसेस फॉलो किया है, इसको भी इंट में कन्वर्ट किया है। इसमें जो वैल्यू आ रही है हमारी एल एंड बी में आ रही है, उनको मल्टीप्लाई करके हमने एरिया में ट्रांसफर कर दिया एंड लास्ट में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैसेज लिख के उस एरिया को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर लेंथ 25 मैंने लेंथ प्रिंट करी है एंड
एंटर ब्रेथ, उसके बाद में ब्रेथ एंटर किया है तो 25 × 30 ये आ जाएगा 750। तो इस तरह से प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं एंड इस तरह से आप जो भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज यूजिंग द फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन का यूज देखते हैं। द फ्लोट फंक्शन इज यूज टू यूज द इनपुट स्टेटमेंट टू एक्सेप्ट फ्लोटिंग वैल्यू नंबर विद डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द यूजर। जब आपको कुछ नंबर विद डेसिमल पॉइंट टाइप के नंबर्स को गेट करना है यूजर से, तो आप फ्लोट मेथड का यूज कर सकते हैं। वो मेथड, वो नंबर्स होते हैं जैसे 10.25, 5.2, इस तरह के नंबर्स को आपको गेट करना है तो आप फ्लोट मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना होता है, उसके बाद में इनपुट लिख के टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो जो भी आप यहाँ पे यूजर इनपुट देगा वो नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। यूजिंग द फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। उसमें यहाँ पे आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार। ओपन अ न्यू फाइल एंड टाइप ए प्रोग्राम इन इट एज शोन बिलो। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है एंड इस प्रोग्राम को टाइप करना है वहां पे। सेकंड स्टेप है प्रेस कंट्रोल एस की टू सेव द प्रोग्राम, F5 की टू रन द प्रोग्राम। कंट्रोल एस से आपको सेव करना है, F5 की से इसे रन करके देखना है। थर्ड है एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 9.98.6 फ्लोटिंग वैल्यू एंड प्रेस द एंटर की टू सी द आउटपुट। उसके बाद में आपको टेम्परेचर प्रेस करना है और उसके बाद आउटपुट देखना है। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं एक बार। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट मेथड का यूज किया है टेम्परेचर को गेट करने के लिए, देन उसे हमने कन्वर्ट किया है फ्लोट में। फ्लोट में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको ट्रांसफर किया है एफ में, तो यहाँ पे आपके पास इनपुट आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला है F-32 × 5/6, तो इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर डाला है 8.6। इसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई होकर जो इसकी वैल्यू कन्वर्ट होकर आई है सेल्सियस में 37.0। तो आपको जब फ्लोट वैल्यूज गेट करनी है तो फ्लोट मेथड का यूज करेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जो है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उसको हमें स्वैप करना है। स्वैप का मीन्स सपोज ए की वैल्यू बी वेरिएबल में पहुंचानी है, बी की वैल्यू ए में पहुंचानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ओपन अ न्यू फाइल एंड टाइप ए प्रोग्राम इन इट एज शोन बिलो। सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल बनानी है, इस प्रोग्राम को टाइप करना है। प्रेस एस की टू सेव द प्रोग्राम एंड F5 की टू रन द प्रोग्राम। उसके बाद कंट्रोल एस से आपको सेव करना है एंड F5 की से इसे रन करना है। एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड प्रेस द एंटर की टू सी द आउटपुट। उसके बाद में आपको ए एंड बी प्रेस करना है, आप स्वैपिंग देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरह से बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट लिया है यूजर से ए वैल्यू में एंड बी वैल्यू सेम बी के लिए किया है। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है सी, तो ए की वैल्यू को हमने ट्रांसफर कर दिया सी में और बी की वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया ए में एंड सी की वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया बी में। उसके बाद में हमने ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो ये जो मेथड है ये स्वैपिंग का मेथड होता है। हमने ए की वैल्यू यहाँ पे एंटर की है 50 एंड बी की वैल्यू एंटर की है 100। तो आप देखेंगे जब हम ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो ये स्वैप हो चुकी है। ए की वैल्यू 100 प्रिंट हो रही है एंड बी की वैल्यू 50 प्रिंट हो रही है। प्रोग्राम 10, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का हमें प्रोग्राम बनाना है। क्रिएट सेव एंड रन द प्रोग्राम एज शोन बिलो टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आपको एक ये वाले प्रोग्राम को टाइप करना है, उसके बाद सेव करके इसे रन करके देखना है। एंटर द बेस ऑफ हाइट ऑफ द ट्राइंगल एंड प्रेस द एंटर की टू डिस्प्ले द आउटपुट। उसके बाद में आपको बेस एंड हाइट एंटर करनी है और उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल चेक करना है। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट गेट किया है एंटर बेस, उस बेस को हमने गेट किया है बी वेरिएबल में। उसके बाद में हमने हाइट गेट किया तो उस हाइट को गेट किया है एच वेरिएबल में एंड उसके बाद बी मल्टीप्लाई एच डिवाइड 2 करके उसका एरिया निकाला है एंड हमने एक मैसेज के साथ में इस एरिया को प्रिंट कराया है। तो आप आउटपुट पे देखेंगे हमने बेस 10 एंटर किया यूजर ने एंड हाइट 15 ऐड की है, तो इसका ट्राइंगल है वो 7.5.0 इसका आउटपुट आएगा। Let's take the quick backup. Python is an interactive, interpreted, open source, cross-platform and object-oriented high-level programming language. जो हमारे पास Python है वो interactive, interpreted, open source, cross-platform, object-oriented high-level programming language है। The shell window interactive mode allowed to directly enter command at the shell prompt and see the output. Shell window आपको ये allow करती है
कि आप डायरेक्टली वहां पे प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड एंटर करके उसका आउटपुट देख सकते हैं एज एन कैलकुलेटर. You can write, edit, debug, run and save Python programs in the idle window editor. अगर आपको इन सब मेथड का यूज करना है, अपने प्रोग्राम को राइट करना है, एडिट करना है, डिबग करना, रन करना है, सेव करना, तो आप आइडल एडिटर विंडो का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए. Another one is you can run the program by clicking the run module and press the F5 की. अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो आपको या तो रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है या फिर आप F5 की पे भी प्रेस कर सकते हैं. Another one is in Python, the declaration of data type is done automatically when you assign a value in the variable. Python के अंदर जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली उससे असाइन हो जाता है. The three basic data types used in Python are integer, float and decimal point and text string. हमारे पास पाइथन में थ्री बेसिक डेटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर्स. द टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू नो द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल. किसी वेरिएबल का आपको टाइप जानना है तो उसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन होता है. द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल एंड आउटपुट ऑफ अ कमांड्स. किसी भी वैल्यूज का आपको आउटपुट चेक करना है या कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट मेथड होता है. द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम. जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको यूजर से कुछ इनपुट गेट करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है इनपुट मेथड. द इंट एंड फ्लोट फंक्शंस आर यूज्ड विद द इनपुट स्टेटमेंट टू एक्सेप्ट द इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू रेस्पेक्टिवली. जब आपको वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप इंट मेथड का यूज करेंगे एंड फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट मेथड का यूज करेंगे. स्टार्ट. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन रूल क्लूज. ये जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. वी कैन राइट, एडिट, डिबग, रन एंड सेव पाइथन प्रोग्राम्स इन द आइडल डैश विंडो. तो इसका आंसर क्या होगा? एडिटर. सेकेंड वन इज द पाइथन प्रोग्राम फाइल्स आर सेव्ड विद डैश फाइल एक्सटेंशन. किस फाइल एक्सटेंशन से सेव करते हैं? .py एक्सटेंशन से. यू कैन प्रेस डैश की टू रन द पाइथन प्रोग्राम. किस की को हम प्रेस करते हैं पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए? F5 की को. द डैश साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल. किस वैल्यूज का हम यूज करते हैं वेरिएबल में असाइन करने के लिए? इक्वल वेरिएबल का. The dash function is used to take input from the user while executing a program. इनपुट के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? इनपुट मेथड का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें इसमें ट्रू के लिए T लिखना है एंड फॉल्स के लिए F लिखना है. फर्स्ट है यू कैन ओपन आइडल एडिटर विंडो फ्रॉम द सेल विंडो. ट्रू. You should save the program before running it. True. A run module option is given under the file menu. False. The data value stored in a variable can be changed if required. True. The int function is used to know the data type of the variable. False. Next question की तरफ चलते हैं. Pick the correct option then compare your answer with your partner. इसमें हमें करेक्ट आंसर पे टिक का यूज करना है. विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डेसिमल पॉइंट नंबर? इंट, फ्लोट, str. इसका आंसर होगा इंट. विच फंक्शन इज यूज टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल? किस फंक्शन का हम यूज करते हैं डेटा टाइप को नो करने के लिए? टाइप फंक्शन का. विच ऑफ दीज यूज टू प्रिंट द वैल्यू इन अ न्यू लाइन? /n, %n एंड end n. इसमें हम यूज करते हैं /n का. Which of these function is not used with the input statement? किसका हम input statement के साथ यूज नहीं कर सकते? टाइप का. Which separator is used to print statement in the displayed values? Commas, semicolon and hash. इसका आंसर क्या होगा? comma. Which is the correct syntax for the input statement? कौन सा input statement के लिए इसमें करेक्ट है? यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग दे रखा है, यहाँ पे डबल कोट्स में इनपुट है और यहाँ पे डबल कोट्स में हमने ब्रेसेस यूज किए हैं और यहाँ पे हमने
यूज किया हुआ है कर्ली ब्रेसेस, तो इसका आंसर होगा ब्रैकेट्स के साथ में। विच फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट इंटीजर डेटा फ्रॉम द यूजर? इंट, str, फ्लोट। इसका आंसर होगा इंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमें आंसर देने सारे क्वेश्चंस के। व्हाट इज आइडल एडिटर विंडो, राइट द स्टेप्स टू ओपन इट। इसमें हमें आइडल विंडो एडिटर के बारे में बताना है एंड उसमें हमें उसके स्टेप्स बताने हैं कि किस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं। सेकंड है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन, गिव एग्जांपल। प्रिंट फंक्शन का हम पाइथन में यूज किसके लिए करते हैं कि अगर हमें कोई भी आउटपुट या कोई भी मैसेज शो कराना है पाइथन में, तब हम प्रिंट मेथड का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। थर्ड वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शंस, गिव एग्जांपल। इनपुट फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें यूजर से कुछ इनपुट को गेट करना है एंड उस इनपुट के बेस पे हमें आगे का प्रोग्राम राइट करना है, तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? इनपुट मेथड का। फोर्थ वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप फंक्शन, गिव एग्जांपल। टाइप फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? जब पाइथन का हम यूज करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल्स के टाइप प्रोवाइड करने होते हैं, तो कभी भी कहीं भी हमें अगर किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ इंट फंक्शन, गिव एग्जांपल। इसमें हमें इंट के बारे में बताना है। इंट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका वेरिएबल है उसको अगर वो स्ट्रिंग या फ्लोट में आ रहा है उसे इंट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं। लास्ट वन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोट फंक्शन, गिव एग्जांपल। फ्लोट फंक्शन का यूज हम करते हैं फ्लोट वैल्यूज के साथ में, जैसे 10.5 और 6.3 ये जो फ्लोट वैल्यूज होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, फाइंड विच वेरिएबल आर वैलिड। कौन सा वेरिएबल इसमें वैलिड है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा वैलिड है। सेकंड वन इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्कोर और हम डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज परसेंटेज, ये होगा हमारा इनवैलिड। फोर्थ वन इज 1 2 3 अंडरस्कोर पाइथन, तो हम इसमें नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये भी इनवैलिड। ई है डॉलर के साथ में, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा? वैलिड होगा। एंड ये भी वैलिड होगा क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। एंड F1 इज पी से स्टार्ट हो रहा है, फिर डॉलर साइन, ये भी हमारा वैलिड सिंबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड एरर इन द प्रोग्राम। इसमें हमें एरर्स को फाइंड करना है। प्रिंट x, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो इसमें एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम में x की वैल्यू को या फिर x वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है। सेकंड वन है रिजल्ट इक्वल टू हेलो प्लस 5। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ में हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एरर हमें मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ में कन्केट कर सकते हैं या फिर नंबर्स के साथ में इन दोनों को सम कर सकते हैं, तो यहाँ पे टाइप एरर हो गई हमारी। थर्ड वन इज एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, तो यहाँ पे भी एरर शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एंटर एज करने देगा। बट ये क्या है, एज जब हम टाइप करते हैं तो किस टाइप का होता है? नम, तो यहाँ पे हमें इंटीजर के अंदर इसको रखना पड़ेगा, तो इस तरह की एरर्स है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।